हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम देखने वाले हैं जो हमने 11वीं कविता ली थी, वीरों को प्रणाम, उसी के आधारित जो स्वाध्याय है वो आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है वहाँ पे प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है नमन। 100 बार, अनेक बार। जमुना, यमुना नदी, हमेशा। धून, लगन। बलिदान, कुर्बानी। वतन, देश। प्राणार्पण, प्राण देना। तो बच्चों, आगे है मुहावरे और मुहावरे का अर्थ। मर मिटना, अपनी जान दे देना। प्राण से प्यारा यानी जान से भी अधिक प्यारा या बहुत अधिक प्रिय। तो बच्चों चलो अब लेने वाले हैं हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर। ओके, प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है? उत्तर, देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्रश्न दूसरा, गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती हैं? उत्तर, गंगा जमुना नदियाँ भारत में बहती हैं। प्रश्न तीसरा, भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? उत्तर, भारत के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार होते हैं। प्रश्न चौथा, किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? उत्तर, वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। प्रश्न पांचवा, यह आज़ादी हमें किसमें नहीं मिली? उत्तर, यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। तो बच्चों आगे की प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें पहला, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। वीरों, ओके। यह दूसरा, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। गंगा जमुना, गंगा जमुना को वहाँ पे आपको अधोरेखित करना है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए सदा तैयार रहते हैं। मर मिटने के लिए। वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत देश का तारा चमका है। रेखांकित किसे करना है? तो तारा। पांचवा, यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। भीख को रेखांकित करना है। छठा, उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्राणों से क्या करना है? आपको रेखांकित करना है। तो बच्चों यही पूर्ति करो, ये भी हमारा पूर्ण हो गया। प्रश्न तीसरा है अपना, कविता की पंक्तियाँ को सही क्रम में लिखो। देखो यहाँ पे पंक्तियाँ हमें ऊपर नीचे ऐसे क्रम गई होती है। हमें ये सही क्रम में लगाने के लिए वहाँ पे जैसे कि पाठ्य पुस्तक में हमारी कविता आती है, ठीक उसी तरह हमें उसे सही क्रम में लगाना रहता है। ओके, तो चलो देखते हैं हम ये प्रश्न। पहला, प्राणार्पण की सीख में। दूसरा, जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो। चौथा, देश की मिट्टी का कण कण है। पांचवा, चमका हिंद वतन का तारा। देखो बच्चों, ये सब उलट सुलट करके वहाँ पे क्रम में लगाया गया है। आपको वो सही क्रम में लगाना है। ओके, तो चलो देखते हैं हम उसका उत्तर क्या है। उसका उत्तर है वहाँ पे, मैं क्रम से वहाँ पे अभी पढ़ने वाली हूँ। ओके,
एक, देश की मिट्टी का कण कण है। दूसरा, जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरा, चमका हिंद वतन का तारा। चौथा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो। पांचवा, प्राणार्पण की सीख में। ओके, तो बच्चों ये हमारा तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे संपूर्ण हो गया है। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? समानार्थी शब्द। ओके, तो चलो अब हम समानार्थी शब्द ढूंढते हैं इसमें। उसमें पहला है प्रणाम। प्रणाम को समानार्थी शब्द क्या है फिर? नमन। वेरी गुड। अभी देखो दूसरा है वीर। वीर का समानार्थी शब्द क्या है? बहादुर। ओके, तीसरा शब्द क्या है? धरती। धरती का समानार्थी शब्द है भूमि। चौथा है वतन। वतन का समानार्थी शब्द है। पांचवा है आज़ादी। आज़ादी का समानार्थी शब्द स्वतंत्रता। ओके, तो बच्चों अभी पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है विरुद्ध अर्थी शब्द। ओके, तो चलो देखते हैं हम विरुद्ध अर्थी शब्द। पहला है देश। देश का विरुद्ध अर्थी शब्द क्या है फिर? विदेश। दूसरा वीर। वीर का विरुद्ध अर्थी शब्द होता है कायर। तीसरा है आज़ादी। आज़ादी का विरुद्ध अर्थी शब्द होता है गुलामी। चौथा है भीख। भीख का विरुद्ध अर्थी शब्द होता है दान। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे अपनी कविता भी पूर्ण कर ली और हमारा अभी इस दूसरे लेक्चर में हमारा स्वाध्याय भी यहाँ पे संपूर्ण हो गया है। तो चलो मिलते हैं हम हमारे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।